दिमाग है एक सवालों का घर और इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं हम गूगल पर। तो हमने आपके लिए 2020 के टॉप 10 गूगल क्वेश्चंस ऑन स्किन केयर निकाले हैं और आज मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस आंसर करने जा रही हूँ। हाउ टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेच मार्क्स। सो फ्रेंड्स, हाउ टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेच मार्क्स ये पॉसिबल नहीं है। एक बार आपको स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं तो वो आपके स्किन के इलास्टिक फाइबर्स टूट जाते हैं वहाँ पे और उसका परमानेंट इलाज इम्पॉसिबल है। हाँ, जब आपके स्ट्रेच मार्क्स रेड होते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स इफेक्टिव होते हैं, जैसे PRP या आप कोई स्ट्रेच मार्क्स क्रीम्स लगाएं या आप कोई लेज़र ट्रीटमेंट्स करें। एक बार वो स्ट्रेच मार्क्स वाइट टर्न हो जाते हैं फिर उसका परमानेंट ट्रीटमेंट 100% बहुत मुश्किल है। हाउ डू यू मेक योर लिप्स बिगर। सो इसके लिए अगर आपको टेम्परेरी थोड़ी सी लिप पे स्वेलिंग चाहिए तो आप लिप प्लम्पर्स यूज़ कर सकते हैं या फिर एक मैक्सिकन कुकिंग ऑयल है जिसे चिली ऑयल बोलते हैं। अगर आप उसे रब करेंगे उससे थोड़ा सा लिप्स में इरिटेशन होकर लिप्स टेम्परेरी थोड़े स्वेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लिप ऑगमेंटेशन या आपको कोई डिज़ायर्ड लिप्स की शेप चाहिए तो उसके लिए लिप फिलर या लिप ऑगमेंटेशन ही एक ओनली ट्रीटमेंट है जो एक 10 से 15 मिनट में ये ट्रीटमेंट हो जाता है। एक डर्मेटोलॉजिस्ट से आप ये ट्रीटमेंट करें और उसके बाद इसका रिजल्ट 5 से 6 महीने तक रहता है। हाउ टू गेट अ क्लियर स्किन। वेल, ये क्वेश्चन मेरे लिए एक चैप्टर से कम नहीं है क्योंकि हाउ टू गेट अ क्लियर स्किन डिपेंड करता है आपकी स्किन की प्रॉब्लम क्या है, उसमें एक्ने स्कार्स है या पिगमेंटेशन है या टैनिंग है, मेलास्मा है, एक्ने स्कार्स है। तो दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊंगी क्योंकि इसका एक रामबाण फॉर्मूला नहीं है जो लगा के आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हमारी इंडियन स्किन इज़ वेरी प्रोन फॉर पिगमेंटेशन। अगर छोटी खरोंच आती है तो भी वहाँ पे एक ब्लैक मार्क आ जाता है, इसलिए इसका जवाब आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछिए। हाउ टू क्लोज ओपन पोर्स। तो समझिए कि ये जो ओपन पोर्स हैं ये हमारी ऑयल ग्लैंड्स की ओपनिंग है स्किन पर। तो ये कोई दरवाजे नहीं है जिसे आपने खोला और शट कर दिया, ऐसा नहीं है। तो जो आपके ओपन पोर्स हैं ये ऑफ कोर्स सन एक्सपोजर या बहुत ज़्यादा धूप में जाने, पोल्यूशन, मिट्टी या बहुत ज़्यादा मेकअप लगाने से ये पोर्स ओपन हो जाते हैं बिकॉज ऑयल ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती हैं। तो इन कारणों का ट्रीटमेंट करके आप पोर्स को थोड़ा क्लोज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली ये क्लोज फिर भी जब आप क्लोज जूम करेंगे कैमरा पे तो ये विजिबल होते हैं। आर स्टेरॉइड्स डेंजरस टू यूज ऑन स्किन। वेल, ऐसा कोई डेंजर नहीं है, लेकिन किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस के बिना आप स्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स यूज़ नहीं कीजिए स्किन पे। और इनफैक्ट अगर आपको कोई भी एक लोशन या क्रीम दे जिसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है तो प्लीज़ वो स्किन पे यूज़ नहीं कीजिए। अगर आप अपनी स्किन पे कोई ऑइंटमेंट यूज़ कर रहे हैं और आपको उसका मैजिकल रिजल्ट आता है तो एक डाउट आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि इसमें स्टेरॉइड्स हैं क्या। और स्टेरॉइड कंटिन्यूसली यूज़ करने पे स्किन पे साइड इफ़ेक्ट्स लाइक एक्ने, रैश, स्किन का पतला हो जाना, टेलेंजिक्टेसिया, ब्लड वेसल्स, यहाँ तक कि बहुत सारे बाल भी आ जाते हैं। सो येस, अनसुपरवाइज्ड स्टेरॉइड्स यूज़ करना स्किन पे बहुत डेंजरस हो सकते हैं। आप जब भी कोई स्किन ऑइंटमेंट लगाएं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स में हाइड्रोकॉर्टिजोन, बीटामिथाजोन, क्लोबिटाजोन, हैलोपिटाजोन, ये सब नाम अवॉइड कीजिए। ये स्टेरॉइड्स हैं और ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप यूज़ कीजिए। हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्ने परमानेंटली। सो देखिए, ये जो पिंपल्स और मुहासे हैं ये बहुत कारणों से होते हैं, जिसमें एक कॉमन कारण है स्ट्रेस। तो आप बताइए, क्या ऐसा कोई पर्सन है जो ये वीडियो देख रहा है वो मुझे प्रॉमिस कर सकता है कि वो कभी भी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा? नहीं ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रेस के अलावा हार्मोनल चेंजेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, बाहर का पोल्यूशन, मेकअप, ये सब फैक्टर्स मिल के एक्ने कॉज करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, ऐसा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एक्ने कभी भी एग्रेवेट हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट इज कि जब एक्ने हो उसे आप जल्दी से जल्दी ट्रीट कीजिए सो दैट वो स्कार्स में कन्वर्ट नहीं हो। हाउ डू आई अवॉइड गेटिंग टैन्ड टोटली। सो वेल, एक और बात है, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई एक्सप्लेन मेरे सारे पेशेंट्स के टैनिंग आपकी स्किन के लिए अच्छी है, राइट? आप विश्वास नहीं करेंगे बिकॉज ज़्यादातर हमें जो पेशेंट्स आते हैं वो टैन रिमूव करने के लिए आते हैं। देखिए, जब आप सन को एक्सपोज होते हैं, यूवी लाइट आपकी स्किन पे फॉल करती है
तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि ऊपर एक छतरी लगा देती है बॉडी। वो छतरी है हमारा मेलानिन या जो टैन है, जिससे यूवी लाइट स्किन के अंदर नहीं जाती हैं और स्किन में कैंसरस चेंजेस या एजिंग चेंजेस नहीं होते हैं। फिर भी अगर आपका कंसर्न है और आपको ये टैन रिमूव करना है तो आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी है। और जैसे ही आप सन में एक्सपोज हों उसके बाद आप कोई भी एजिलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, स्किन रिजुविनेटिंग इंग्रेडिएंट्स अपनी स्किन पर यूज़ कीजिए। लेकिन टैन के पीछे मत पड़ जाइए, बिकॉज एज आई सेड दोस्तों, टैन इज़ गुड फॉर योर स्किन। टैन एक बॉडी का मैकेनिज्म है जिससे वो आपकी स्किन को डैमेज से बचाती है। हाउ डू आई नो व्हाट इज माई स्किन टाइप? खैर ये मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन भी है, बिकॉज मेरे पेशेंट मुझे बहुत पूछते हैं कि आई एम कंफ्यूज, डॉक्टर मुझे नहीं पता मेरी स्किन ऑयली है या ड्राई है या कॉम्बिनेशन है। सो फ्रेंड्स, एक लाइफ टाइम में आपकी स्किन सब स्किन टाइप होती है, तो कभी भी आपकी कोई कांस्टेंट स्किन टाइप नहीं होती है। अगर आप देखेंगे फीमेल्स के लिए अराउंड योर पीरियड्स आपकी स्किन वेरी प्रोन टू ब्रेकआउट और ऑयली हो जाती है, या उसमें भी आप देखेंगे टी जोन ऑयली और ये पार्ट ऑफ द स्किन कैन बी वेरी ड्राई। सो स्किन चेंज होती है, स्किन का अपना मूड है। तो ऐसा नहीं है कि जो आज आपकी स्किन टाइप है वो अगले 5 साल या 10 साल या सुबह से लेकर रात तक वो चेंज नहीं होगी। तो ये आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ ये देखना है कि आपकी स्किन कैसे चेंज हो रही है, उसके साथ साथ आपको अपने स्किन प्रोडक्ट्स कैसे चेंज करने हैं। हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑयली स्किन? ऑयली स्किन को आप गेट रिड मत कीजिए, बिकॉज ऑयली स्किन भी बहुत अच्छी है। एजिंग में आपकी स्किन अगर ऑयली है तो वो स्लो एज करती है एज कम्पेयर टू ड्राई स्किन। सो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऑयली स्किन पीपल आर ब्लेस्ड बिकॉज यू विल एज स्लोली। लेकिन अगर वो ऑयल्स आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं एक्ने में, तो बहुत सारे एक्ने कंट्रोल रेमेडीज़ हैं, स्टार्टिंग विद होम मास्क। कोई भी मुल्तानी मिट्टी या फुल्लर्स अर्थ बेस्ड होम मास्क वो आप यूज़ कर सकते हैं। And then you can use a face wash which contains salicylic acid and tea tree oil, जिससे externally it will absorb the excess oils। and आप जो अपने makeup products और skin care products choose करें, they should be for oily skin, not very greasy or creamy, so that आपको breakouts नहीं आए। How to cure under eye dark circles? अंडर आई डार्क सर्कल्स एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी है। आप देखेंगे अगर आपको अंडर आई सर्कल्स हैं तो ये आपकी फैमिली मेम्बर्स में से भी किसी को हो सकते हैं। फिर ये एग्रवेट हो जाते हैं हमारे काम से, हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे किसी को आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया है या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, या आप बहुत घंटों तक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। और एक बहुत कॉमन सी एक समस्या है जिससे अंडर आई सर्कल बहुत बढ़ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, और वो है आपकी आंखों की विजन का, मीन्स हमारी आंखों का कमज़ोर हो जाना। तो अगर आपको 0.25 या थोड़ा चश्मा है, आपको पता नहीं चलेगा, आपको कांस्टेंट हेडेक रहेगा, तो आपकी अंडर आई सर्कल्स भी डार्क हो सकती हैं। और अगर आपको आदत है आइज़ को बहुत ज़्यादा रब करने का, तो उससे भी आंखें के चारों ओर फ्रिक्शन से हमारी ये अंडर आई सर्कल्स डार्क हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट में बहुत कुछ ट्रीटमेंट हम करते हैं इसके लिए, जैसे फिलर्स या पील्स या लेजर्स फॉर अंडर आई। लेकिन आप घर बैठे स्टार्ट कीजिए पोटैटो के जूस से या कुकुम्बर के जूस से, या जो ग्रीन टी बैग्स हैं जो आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्किन रेमेडीज़ में देखते होंगे, तो उससे शुरू कीजिए और इसको यहीं रोकिए। अगर आप केमिस्ट के यहाँ जाएँ तो कोई भी क्रीम विच कंटेन्स विटामिन के एंड विटामिन सी इज़ वेरी गुड फॉर अंडर आई। और अगर फिर भी ये कम नहीं हो रहे हैं तो आप अपने फ्रेंडली डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं।